हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स इन सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे मेरे लास्ट जो वीडियोज़ है उसमें मैंने बात किया था ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी के जो रीजंस होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेलोपियन ट्यूब्स का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब का फंक्शनिंग कैसे होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं कि जिस वजह से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कैसे फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो आइए पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है वह एक ऑर्गन है जो ओवरीज और यूट्रस को कनेक्ट करता है, यानी कि ओवरीज में से जैसे अंडा फूटता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, वो फेलोपियन ट्यूब में आता है और उसके बाद विद थ्रू द फेलोपियन ट्यूब यह जो एग है वो यूट्रस तक पहुंचता है। दूसरा है कि नॉर्मल जैसे फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू यह जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, जो स्पर्म्स है वो वजाइना में रिलीज होते हैं और उसके बाद वह माइग्रेट होके थ्रू द यूट्रस फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। सो फर्टिलिटी एस्पेक्ट से फेलोपियन ट्यूब का महत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है यदि कोई इन्फेक्शन है जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। दूसरा है कि काफ़ी पेशेंट की तासीर होती है कि जैसे नॉर्मली जो फ्लूइड है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वह यूट्रस में से बाहर की तरफ आना चाहिए, लेकिन कोई कोई पेशेंट की तासीर होती है कि यह जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वह बिकॉज ऑफ रिट्रोग्रेड जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से यूट्रस में से फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब से ओवरी तक और एब्डोमेन तक पहुंचता है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ बोली जाती है। उसके बाद होता है कि यदि ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है या तो यदि कोई सर्जरीज हुई है, ट्यूब के ऊपर कोई सर्जरी हुई है या तो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और उसकी वजह से अगर एडेशंस वगैरह डेवलप हुए हैं तो भी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं। इवन कोई पेशेंट है जिनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, मल्टीपल एडेशंस है एब्डोमिनल कैविटी में, तो यह सारे पेशेंट्स में ट्यूबल ब्लॉकेज का रिस्क ज़्यादा रहता है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं यदि उनका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो क्या उनको कोई सिम्टम्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यह सब क्लिनिकल होता है, यानी पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उनके फेलोपियन ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है। हालांकि जब भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है, रेगुलर 1 ईयर तक वो प्लानिंग करते हैं और उसके बाद भी कंसीव नहीं होता है, जब वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आते हैं उनके सब रिपोर्ट्स वगैरह की जाती है और तभी पता चलता है कि आइदर उनकी एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या तो दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन यदि उनको फेलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भर गया है सो माइल्ड टू मॉडरेट पेन रहता है एब्डोमेन में, यानी कि लोअर पार्ट जो है एब्डोमेन का, वहाँ पे आपको पेन की समस्या हो सकती है। दूसरा है कि जैसे एंडोमेट्रियोसिस वगैरह के जो पेशेंट्स हैं, तो यह पेशेंट में जनरली पीरियड्स शुरू होने के 1 हफ्ते से 10 दिन पहले उनको पेड़ों के भाग में दर्द होना शुरू होता है और बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ऑल्सो अंदर जो कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें एडेशंस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, जाले बन जाते हैं और यह जाले की वजह से भी आइदर सिंगल फेलोपियन ट्यूब या तो दोनों बाजू की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि फेलोपियन ट्यूब जो है इसकी अगर ब्लॉकेज है तो उसकी फर्टिलिटी पे क्या अफेक्ट होती है, यानी कि क्या क्या असर हो सकती है। सो यदि किसी भी महिला का फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है, सो पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि सिंगल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है,
सो अगर सिंगल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उनके जो कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो 50% रिड्यूस हो जाते हैं। सो यह जो पेशेंट रहते हैं उनको एडवाइस की जाती है कि आपको ओव्यूलेशन स्टडी, ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स वगैरह अगर दिए जाते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि यदि किसी महिला के दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको बेस्ट ऑप्शन जो दिया जाता है दैट इज़ अ IVF प्रोसीजर। लेकिन यदि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के रीजंस इन्फेक्शन की वजह से है तो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की जाती है। अगर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन जब भी दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ओपन करने के कोई चांसेस नहीं है, तो यह पेशेंट को IVF का ऑप्शन बहुत ही बेस्ट रहता है। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है, उसके लिए जो डायग्नोस्टिक मेथड है दैट इज़ HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। मेरा पहले भी इसके ऊपर वीडियो आ चुका है कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी क्या होता है, कैसे यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, और इसके रिलेटेड एक केस स्टडी भी हमने प्रेजेंट किया है। सो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में नीचे से डाई डाली जाती है और दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब में से फ्री फ्लो डाई का हो रहा है या नहीं हो रहा है वह चेक किया जाता है। अगर दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक आती है तो जनरली यह पेशेंट को डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी की प्रोसीजर करके कंफर्म किया जाता है कि वेदर दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या सिंगल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या दोनों फेलोपियन ट्यूब ओपन भी हो सकती है, क्योंकि HSG की जो प्रोसीजर है वह प्रोसीजर विदाउट एनेस्थीसिया की जाती है। सो यह प्रोसीजर थोड़ा पेनफुल होता है और बिकॉज ऑफ पेन स्पाजम हो जाता है और दोनों फेलोपियन ट्यूब बिकॉज ऑफ कॉर्नियल स्पाजम ब्लॉक दिखा सकता है HSG स्टडी में। लेकिन जब भी उनका लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर किया जाता है जहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट रिलैक्स होता है, और काफ़ी बार हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब ओपन भी हो सकते हैं। सो यह कंफर्मेशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि आपका HSG में सिंगल या तो बोथ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक दिखा रहा है तो आपके जो डॉक्टर रहेंगे वो आपको लेप्रोस्कोपी की एडवाइस देंगे और आपको लेप्रोस्कोपी करवाना बहुत ही आवश्यक रहता है टू कंफर्म द डायग्नोसिस। अभी मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ट्रीटमेंट कैसे होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले तो कंफर्म किया जाता है, अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब ओपन है तो दूसरे कोई अगर रिस्क है, दूसरे कोई फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर सकते हो तो यह फाइंड आउट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर सिंगल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो पेशेंट को जनरली ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की एडवाइस की जाती है ताकि आप जल्दी कंसीव कर सकें। तीसरा है कि अगर आपके दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है सो आइडियली जो मैंने बताया कि IVF इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। अगर आपके दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन की, काफ़ी कम यानी कि नील चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपके फेलोपियन ट्यूब में पॉसिबल हो। सो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो बाहर की जाती है यानी कि IVF लैब में की जाती है। सो दैट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। दूसरा है कि अगर आपके जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें पानी भर गया है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, अगर वो ब्लॉक है तो ऐसे पेशेंट में एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती है। अगर ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट करते हैं तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दिए जाते हैं और आफ्टर द ट्रीटमेंट आपके फेलोपियन ट्यूब्स अगर ओपन हो गए हैं तो वह हिसाब से आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। दूसरा है कि काफ़ी बार जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकती है, उसका जो पोजीशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वह देखकर काफ़ी बार हम सल्पिंगोस्टोमी भी करते हैं, यानी कि उतना जो पोर्शन है वहाँ पे कट करके जो प्रेगनेंसी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको रिमूव किया जाता है, मिल्किंग किया जाता है और वही जो फेलोपियन ट्यूब है उसको वापस क्लोज किया जाता है, जिसे हम सल्पिंगोस्टोमी कहते हैं। दूसरा है कि अगर एडेशन की वजह से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो एडिजियोलाइसिस करके प्रोसीजर होती है जिसमें जितने भी जाले बन गए हैं वह जाले को कट किया जाता है विद द कॉटराइजेशन और विद द सीजर और फेलोपियन ट्यूब को फ्री किया जाता है और उसके बाद भी हम देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूब ओपन हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी नियर डियर है या तो आपको इस रिलेटेड कोई समस्या है, आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं
और आपके कोई भी नियर डियर है जिनको ऐसी कोई समस्या है तो यह वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी अवेयरनेस आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।